जाने दो, बांधना नहीं। यही तो चाहिए सर, ये क्यों नहीं मिला? अटैचमेंट खत्म करनी है। टू मच अटैचमेंट, टू मच हर्ट। नहीं रह पाऊंगा उसके बिना। क्यों आप इतना डिपेंडेंट होते हैं कि इस एक व्यक्ति के अलावा मेरा कोई है ही नहीं दुनिया में? अटैचमेंट एक ऐसा टॉपिक जो हर लड़की के लिए समझना जरूरी है। तुम स्कूल में हो, कॉलेज में हो या वर्किंग लाइफ हैंडल कर रही हो, अगर तुम्हें किसी भी इंसान की बहुत ज्यादा आदत लग गई है, चाहे वो तुम्हारा पार्टनर हो या बेस्ट फ्रेंड, और वो आदत अब तुम्हारा टाइम, एनर्जी और पीस सब खा रही है, तो प्लीज ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि इसमें मैं तुमसे बहुत ही प्रैक्टिकल बातें करने वाली हूँ। और पार्ट 4 को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और अगर तुम डिटैचमेंट के लिए रेडी हो तो अभी कमेंट करो, आई एम इनफ फॉर मी। जब तुम्हें किसी भी इंसान की प्रेजेंस की बहुत आदत पड़ जाए और फिर उससे अलग होना नेक्स्ट लेवल इम्पॉसिबल लगे, देन दैट्स अटैचमेंट। यही होता है अटैचमेंट। सच बताऊं, तुम में से आधी लड़कियां ऐसी है जो डेली किसी और की वजह से हर्ट होती है, किसी पर्सन से उसके टाइम और अटेंशन के लिए लिटरली भीख मांगती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने किसी गलत इंसान को अपनी फीलिंग्स का कंट्रोल दे दिया। तुमने किसी को इतनी इम्पोर्टेंस दे दी जो तुम्हें प्रायोरिटी बनाना तो दूर, तुम्हारी वैल्यू समझना भी नहीं जानता। जब तुम किसी से हाई एक्सपेक्टेशंस रखती हो और वो बार बार उन्हें तोड़ता है, तब लगता है जैसे तुम्हारी खुद की कोई वैल्यू, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बची। बहुत गंदी फीलिंग आती है ना? इस टॉपिक को मैंने टोटल 4 पार्ट्स में कवर किया है, जिसका पार्ट 1 है डिटैचमेंट। लड़कियों का सबसे बड़ा वीक पॉइंट ये है कि हम किसी भी इंसान से फिजिकली कम और इमोशनली ज्यादा अटैच्ड हो जाती हैं, और यही इमोशनल अटैचमेंट हमारा दिमाग पूरी तरह खा जाता है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि तुम किसी से रूड हो जाओ, बात करना बंद कर दो या फीलिंग्स से खत्म कर दो। इट सिंपली मीन्स लविंग समवन और बीइंग विद समवन विदाउट लेटिंग देम कंट्रोल यू। मतलब ये कि किसी के साथ रहना पर बिना तुम्हारे इमोशंस का कंट्रोल दिए। हाँ, अगर किसी की आदत लग जाए तो उससे दूर रहना मुश्किल होता है। 1 घंटा बात ना हो तो घुटन सी महसूस होती है, ना कुछ अच्छा लगता है, ना खाना पीना याद आता है, और तब लगता है जैसे तुम खुद के नहीं किसी और के कंट्रोल में हो। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब सामने वाला सब कुछ जानकर भी तुमसे बार बार दूर जाता है, तुम्हें हर्ट करता है, और फिर भी तुम उसी के साथ रहना चाहती हो। दैट्स ओवर अटैचमेंट। अटैचमेंट गलत नहीं है, ओवर अटैचमेंट गलत है, जो स्लोली तुम्हारा मेंटल पीस, सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट और आइडेंटिटी खा जाता है। पार्ट 2, लेट हिम मिस यू। लोग तुम्हें तब फॉर ग्रांटेड लेते हैं जब तुम उनके लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल रहती हो। तुम अपना ध्यान उस पर्सन से हटा के खुद पे शिफ्ट करो। स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। खुद को ट्रांसफॉर्म करो, अपग्रेड करो, जिससे उसकी लाइफ में तुम्हारी प्रेजेंस रेयर होने लगेगी एंड ही विल फील योर एब्सेंस। जब तुम अपने आप को उसके लिए अवेलेबल रखना बंद कर देती हो, एवरीथिंग चेंजेस। अगर तुम उसकी हर बात पे यस कर देती हो, उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट करती हो, 24/7 उसके लिए अवेलेबल रहती हो, दैट्स व्हेन यू मेक योरसेल्फ टू कॉमन। और कॉमन चीजों की कोई वैल्यू नहीं करता। तुम खुद सोचो, जब तुम हर थोड़ी देर में उस पर्सन से बात करती हो, जब भी वो कहे उसके लिए हाजिर हो जाती हो, और अब अचानक से अपना टाइम, एनर्जी और फोकस उससे हटा के खुद पे शिफ्ट करती हो, तब उस पर्सन को कैसा फील होगा? ऑब्वियसली वो नोटिस करेगा कि तुम कहाँ बिजी रहने लग गई। तब उसे तुम्हारी एब्सेंस फील होती है, क्योंकि उस इंसान ने तुम्हारी प्रेजेंस की वैल्यू की ही नहीं कभी। चुप रहना एक अल्टीमेट पावर होती है। जब तुम बोलना बंद करती हो और ग्रो करना शुरू करती हो, तब दुनिया नोटिस करती, और वो भी करेगा। उसे लगेगा ये लड़की तो पहले मेरी हर बात पे हाँ करती थी, अब ये इतनी बिजी कैसे हो गई? पहले तो हर टाइम मेरी केयर करती थी, अब ये खुद पर इतना फोकस कैसे कर रही है? That's when he starts missing you. Not because you said something, but because you stopped saying everything. Part 3, let him go. It's the most painful part of this whole process. सबसे मुश्किल स्टेप, उसे जाने देना। अगर उसकी वजह से तुम्हारी लाइफ में आंसू और पेन के सिवा कुछ नहीं बचा, या वो बार बार चला जाता है या जाने की बातें करता है, और तुम उसे पागलों की तरह रोकती हो, हमेशा उसके सामने गिड़गिड़ाती हो, और स्पेशली जब उसके साथ तुम्हारा कोई फ्यूचर पॉसिबल ही नहीं है, तो चुपचाप उसे छोड़ दो विदाउट एनी मेलोड्रामा। मैं जानती हूँ ये कितना मुश्किल होगा, बट अगर तुम्हें पता है कि ऐसा रिलेशन फ्यूचर में एक न एक दिन खत्म होना ही है, तो उसे अभी खत्म कर दो। तुम में से बहुत कम लड़कियां ये बात समझेगी, लेकिन जिसने समझ ली वो अपनी लाइफ में आगे आने वाले ब्लंडर को आज ही रोक सकती। अगर किसी इंसान को कोई रिश्ता चलाना है तो उसके पास एक ही रीजन काफी होगा रुकने के लिए, फिर चाहे 1000 मुश्किल है। लेकिन जिस इंसान को जाना होगा उसके पास एक ही रीजन काफी होगा जाने के लिए। जो तुम्हारा होगा वो चाहे कितनी ही बार चला जाए, आएगा तुम्हारे ही पास। लेकिन जिसे लाने के लिए तुम्हें 1000 मिन्नतें करनी पड़े और फिर भी वो तुम्हारे पास ना आए, तो बस उसे जाने दो। आई नो उसके जाने के बाद भी तुम फिर कोशिश करोगी उसे वापस लाने की, बट
इस बार फाइनल डिसीजन ले लो। अपनी सेल्फ वर्थ और सेल्फ रेस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखो, क्योंकि जो प्यार भीख में मिले वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं टिकता। पार्ट 4, स्टॉप चेजिंग हिम। उसके पीछे भागना बंद करो। जब तुम अपनी एनर्जी दूसरों को इम्प्रेस करने के बजाय खुद को इम्प्रूव करने में लगाती हो, तुम अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करने लगती हो। तुमने नोटिस किया होगा, अक्सर हम उन्हीं लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो अपने गोल्स पर, अपने करियर पर, अपनी ग्रोथ पर फोकस करते हैं। दे बिकम सो वैल्यूएबल दैट पीपल कांट इग्नोर देम। वो अपना टाइम दूसरों को अपनी वैल्यू समझाने में वेस्ट नहीं करते। दे जस्ट फोकस ऑन देमसेल्व्स एंड बी दैट पर्सन। दिन भर चिल्ला चिल्ला के लड़ाई करके उससे अटेंशन मत मांगो, इंस्टेड उसको अटेंशन देना बंद करो। जब तुम अपना टाइम, एनर्जी और फोकस खुद में इन्वेस्ट करने लगती हो, तुम्हारा माइंडसेट चेंज होने लगता है। तुम कॉन्फिडेंट बनती हो, जिसमें तुम्हें किसी और से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। फनी बात यह है कि जब तुम किसी और से अपनी लाइफ की अप्रूवल मांगना बंद कर देती हो, अपनी लाइफ की हर छोटी छोटी अपडेट देना बंद कर देती हो, तब वो तुम्हें अटेंशन देने लगते हैं। दे फील दैट नाउ यू आर इनफ फॉर योरसेल्फ, नाउ यू डोंट नीड देम, दैट्स व्हेन दे वैल्यू यू। और ये सब इसलिए नहीं करना कि उन्हें तुम्हारी वैल्यू रियलाइज हो, बल्कि तुम्हें खुद रियलाइज हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा कंपटीशन तुम खुद हो। तुम्हारे पास टाइम ही ना बचे दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। स्टार्ट इन्वेस्टिंग योर टाइम टू बिल्ड योर एम्पायर। याद रखना, जिंदगी बहुत बड़ी है। लोग आएंगे जाएंगे, पर हमेशा कुछ सिखाएंगे। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर इस वीडियो से तुम्हें एक डायरेक्शन मिली हो अपनी लाइफ में, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, उन लड़कियों तक भी जिसे ये सुनने की बहुत नीड है। और ये वीडियो लड़कों के लिए भी उतनी ही हेल्पफुल है, बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट जेंडर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ग्रो, लिव, ग्लो।